नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीटीएट की एग्ज़ाम आपकी स्टार्ट हो चुकी है 2 तारीख से। आज 3 तारीख है और 3 तारीख में भी आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यानी कि पेपर सेकंड वो हो चुका है। उसके यहाँ पर आपको आंसर की बताई जाएगी। हर एक विषय की अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको आंसर की बताई जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बाल विकास है तो बाल विकास के यहाँ पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। अपना पेपर सामने रख लीजिएगा और मिलान करिएगा और अंत में इन 30 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताएगा। यहाँ पर आंसर आपको बताए जाएंगे और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुश्किल से 9, 10 या फिर 11 मिनट में आपको ये 30 प्रश्न समाप्त कर देंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे, है ना। ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आपको सिर्फ अब मिलान करना है, अपने अंक का पता करना है ना। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। भाई किस रूप में समझा जा सकता है? तो सही आंसर होगा सीखने के अनुभवों को सुगम बनाने के रूप में समझा जा सकता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया था कि कौन सा कारक है जो बच्चों में भावात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? अधिकार पूर्ण पालन पोषण। क्या होगा? अधिकार पूर्ण पालन पोषण। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। भाई किस पर ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका भावात्मक विनिमय और सहपाठी संबंध, यानी कि तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफी हद तक इससे प्रभावित होती है। भाई किससे प्रभावित होगी? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सहकर्मी समूह की बातचीत से प्रभावित होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था में भावात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। किस बात का संकेत हो सकता है? तो सही आंसर होगा परामर्श हस्तक्षेप का संकेत हो सकता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है। किससे होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक अंतः क्रिया के माध्यम से। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किनके द्वारा? इन्हीं के द्वारा दिया गया था ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सामाजिक अंतः क्रिया के माध्यम से। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को क्या अर्थ है? भैया यहाँ पर तत्परता के नियम काफी बार आपको पढ़ाया है हमने, है ना। तो इसका अर्थ होता है कि किशोरों के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्कशक्ति पर हावी हो जाती है तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यहां होती है। कौन सी होती है? सीधा सीधा पूछा गया है। तो यह होती है आपकी कार्यशील स्मृति। क्या होती है? कार्यशील स्मृति होती है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्यों करता है? ये सीधा सीधा पूछा गया है। सही आंसर होगा सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का जो वक्र है वो क्या दर्शाता है? तो वो प्रभावी अधिगम दर्शाता है। क्या दर्शाएगा वो? प्रभावी अधिगम। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किशोरावस्था में वहां सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, या फिर उसे क्या लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए? तो सीधा सीधा आंसर होगा व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहित प्रदान करना चाहिए। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति रिक्त स्थान से आकार लेता है। भाई क्या लेता है? तो पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क से आकार लेता है। विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क के आकार लेता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेवल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? तो सही आंसर होगा स्वपूर्ति भविष्यवाणी। क्या हो सकता है? स्वपूर्ति भविष्यवाणी हो सकता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि किशोरावस्था यानी कि 12 से 14 वर्ष की जो अवस्था होती है इसके दौरान समावेशन को विशेष रूप से रिक्त स्थान का समर्थन करना चाहिए। किसका समर्थन करना चाहिए? तो पहचान निर्माण का समर्थन करना चाहिए। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक यहां दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? पेशेवर नैतिकता। क्या दर्शाएगा वो भैया? पेशेवर नैतिकता। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है? किससे होता है? संरचित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण से होता है ना। यहां पर बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यहां पर कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण पूछा गया है और वो उदाहरण होगा आपका छात्रा के प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना। यहां पर यह सबसे अच्छा उदाहरण पूछा गया था, तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भावात्मक असुरक्षा का परिणाम रिक्त स्थान हो सकता है। कैसा हो सकता भैया? कम एकाग्रता हो सकता है। क्या होगा? कम एकाग्रता हो सकता है भावात्मक असुरक्षा का परिणाम। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर पूर्व धारणा का खंडन की आवश्यकता होती है किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देगा? पारस्परिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देगा। डी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है कि वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है। कैसी होती है? विकास उन्मुखीकरण होती। कैसी? विकास उन्मुखीकरण। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है। किसको कर सकती भैया? कम आंतरिक अभिप्रेरणा को या फिर आंतरिक प्रेरणा को कर सकती है। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है वो आंतरिक प्रेरणा को कम कर सकती है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होता है। कौन सा होता है? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना, है ना। यहां पर शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक उच्च क्षमता वाला छात्र टोल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है। यहां सबसे अधिक संभावना किसमें कठिनाई को दर्शाता है? कौन सी कठिनाई को दर्शाता है? सीधे सीधे ये पूछा गया है, तो ये आत्मनियमन की कठिनाई को दर्शाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है। किसको सुधारेगी? सीखने के प्रदर्शन को सुधारेगी। किसको? सीखने के प्रदर्शन को। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां इसको प्रभावित करती है। भाई जो सुदृढ़ीकरण है, अनुसूचियां हैं, ये किसको प्रभावित करती हैं? सीधा सीधा ये पूछा गया है, तो ये प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता को प्रभावित करती हैं। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक छात्र चरों के बीच के संबंधों की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है। यह किसको दर्शाता है? तो ये अंतर्दृष्टि अधिगम को दर्शाता है। किसको? अंतर्दृष्टि अधिगम को दर्शाता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना क्या दर्शाता है, या फिर यहाँ क्या दर्शाता है? सीधा सीधा पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका परिकल्पना निगमनात्मक तर्क को दर्शाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। किसमें है? तो याद रखिएगा ये व्यवहार प्रबंधन में। किसमें हो जाएगा? व्यवहार प्रबंधन में। पहला वाला विकल्प सही होगा। ठीक,
अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि सभी को पता है कि भाई एक विषय में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 पूछे जाते हैं। तो ये अंतिम प्रश्न है आपका बाल विकास का। किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए, क्या चाहिए भैया एक अच्छे सूत्रधार को? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, है ना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प है आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन बाल विकास के जो 30 प्रश्न हैं इसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है ज़्यादा कठिन नहीं था आपका बाल विकास का पोर्शन, तो इसमें अच्छे नंबर आपको आए होंगे, यानी कि ठीक ठाक नंबर आपके आए होंगे, है ना। तो मैं कमेंट्स के माध्यम से आप सभी को बताना है ना। तो जल्दी ही अगले विषय के प्रश्न लेकर आ रहे हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।